पूजनीय दादाजी संत ज्ञानेश्वर की कहानी समझाते हैं सांगदेव महाराज की। एक बार जो सांगदेव महाराज थे वो ज्ञानेश्वर जी को मिलने आने वाले थे। ये जो सांगदेव थे उन्होंने 1400 साल तपस्या की थी। बहुत महान और बहुत बड़ी हस्ती थी, पर इनको बहुत ही अहंकार था अपने ज्ञान के ऊपर। इनके पास सभी तरह का ज्ञान था, हठ विद्या भी थी, वेदों का ज्ञान था, किसी भी जानवर के ऊपर प्रभुत्व प्राप्त था। तो इनके पास बहुत सारी शक्तियां थी, पर इनके पास उतना ही भयानक अहंकार था। और संत ज्ञानेश्वर की भी प्रसिद्धि कोई कम नहीं थी, वो भी उन तक आ पहुंची थी। तो उन्होंने सोचा चलो इनको अपनी शक्तियां दिखाएं, अपने ज्ञान की ताकत इनको दिखाएं। ज्ञानेश्वर बहुत छोटे थे उम्र में। मुक्ताबाई उनकी बहन, वो तो 8 साल की थी। ये 12 13 साल की। अब देखो कितने छोटे बच्चे। हमें इस उम्र में समझ नहीं आता, तो 12 13 साल में इतनी प्रसिद्धि मिली थी। तो उन्होंने सोचा कि हमें मिलने जाना है। उन्होंने क्या किया कि एक बाघ, टाइगर, उसके ऊपर वो बैठ गए। अब उनके पास खूंखार जानवर को भी कंट्रोल करने की ताकत थी। उनके इशारे पर खूंखार जानवर भी चलते थे। बाघ पर बैठ गए और चाबुक भयानक सांप को हाथ में ले लिया। वो बन गया चाबुक और चलने लगे ज्ञानेश्वर जी को मिलने के लिए। तो उनको दिखाना था कि देखो मेरे अंदर कितनी शक्ति है कि मैं बाघ को भी कंट्रोल कर सकता हूँ, नाग को भी हाथ में ले सकता हूँ। सारे लोग देख रहे थे, नमस्कार कर रहे थे। ये और अहंकार बढ़ गया। अब रास्ते में जा रहे थे और ये वार्ता या संत ज्ञानेश्वर जी को मिल गई कि चांगदेव महाराज बाघ पर बैठकर आ रहे हैं। तो उन्होंने मुक्ताबाई से कहा कि अरे इतना बड़ा पंडित हमें मिलने आ रहा है और हम यही बैठे रहे, ये शोभा नहीं देता। चलो हम ही मिलने जाते हैं उसको। निवृत्ति, ज्ञानदेव, सोपान, मुक्ताबाई, ये सब एक दीवार पर बैठे थे। जिस दीवार पर बैठे थे
उस दीवार को उन्होंने कहा, चल हमें मिलने जाना है। और उसी वक्त वो दीवार चलने लगी। ये चमत्कार देखकर सभी लोग हैरान हो गए। वहां से बाघ पर बैठकर चांगदेव आ रहे थे, यहाँ से दीवार पर चलकर ज्ञानेश्वर जी चल रहे थे। और बीच रास्ते में उनकी मुलाकात हो गई। और जैसे ही चांगदेव ने देखा संत ज्ञानेश्वर दीवार पर बैठकर, दीवार चल रही है, आ रही है, उसका अहंकार खत्म हो गया। अरे मैं तो बाघ पर चलकर आया, ये तो दीवार पर चल कर आया। तुरंत वो उतरे, सांप फेंक दिया और जाकर ज्ञानेश्वर के पैरों में गिर पड़े। माफी मांगी। ज्ञानेश्वर ने कहा, अरे आप बहुत महान हो, बड़े हो, ऐसा मत करो। तो उनकी वहां मुलाकात हो गई, बात हो गई, उनका अहंकार खत्म हो गया। और वो चले गए। जाने के बाद वो चिट्ठी लिखते हैं ज्ञानेश्वर जी को, संत ज्ञानेश्वर को। अब चिट्ठी लिखना है, शुरुआत क्या करें, उनको समझ में नहीं आई। क्योंकि ज्ञानेश्वर महाराज जो है उम्र में बहुत छोटे हैं। और ज्ञान में तो बहुत बड़े हैं। तो शुरुआत क्या लिखूं, उनको समझ में नहीं आया कि उनसे उनसे क्या लिखूं। तो उन्होंने वो जो कागज था वो कोरा ही रखा, और कोरा कागज की चिट्ठी संत ज्ञानेश्वर के पास भेजी। और चिट्ठी खोलने के बाद संत ज्ञानेश्वर मुक्ताबाई से कहते हैं, अरे देख मुक्ता, 1400 साल तपस्या की और ये चांगदेव कोरा से कोरा ही रह गया। चांगदेव कोरा ही रह गया, इसको गुरु चाहिए। तो उसने चिट्ठी के ऊपर लिखकर भेज दिया। और वो चांगदेव महाराज ने पढ़ा कि मुक्ताबाई को गुरु कर ले। देखो, 1400 साल की तपस्या करने वाले महान पंडित एक 8 साल की मुक्ताबाई बच्ची के शिष्य बन गए। और मुक्ताबाई ने उनको बहुत कुछ ज्ञान दिया। उन्होंने 65 श्लोक में बहुत बड़ा ज्ञान दिया। उसको चांगदेव पासष्टी कहते हैं। और वो बहुत प्रसिद्ध हो गई दुनिया में। चांगदेव पासष्टी। ये जो अहंकार होता है, पूजनीय दादाजी कहते हैं, ये कैसा होना चाहिए, कपड़े की तरह। दुनिया में हम बहुत बड़े हैं, पर भगवान के पास जब बैठते हैं तब हम भगवान के लड़के हैं। चप्पल के रूप से हमने बाहर अहंकार निकाल के रख दिया। जहां भी हम जाते हैं अहंकार लेकर जाते हैं। कोई बात नहीं, अहंकार रखना भी है और वक्त पर छोड़ना भी आना चाहिए। छोड़ना सीखने की कला स्वाध्याय में मिलती है। जब हम स्वाध्याय में बैठते हैं तब अहंकार रहित होकर बैठते हैं। इसलिए हम जब
केंद्र में आते हैं, स्वाध्याय केंद्र में आते हैं, तब हम झाड़ू भी मारते हैं तो एक पूजा बन जाती है। हम साफ सफाई भी करते हैं तो ये भक्ति बन जाती है, क्योंकि तब हम भगवान के लड़के बनकर ये कर रहे हैं। कोई भी काम हम करते हैं केंद्र में तो ये भक्ति है, पूजा है, क्योंकि हम अहंकार रहित होकर काम कर रहे हैं। जिस चीज को अहंकार नहीं है वो चीज सुगंधी बन जाती है। भगवान ये तू कर रहा है, तू मुझसे करा ले रहा है, इसको एक सुगंध है। और जब मैं कहता हूं कि मैंने ये किया तो ये मैं का दुर्गंध आता है। इसलिए भक्ति में मैं का दुर्गंध नहीं चाहिए। अहंकार रहित होकर भगवान को सामने रखकर जो भी करोगे वो भक्ति बन जाएगी। इसलिए भक्ति का बहुत आसान रास्ता दादाजी ने समझाया है कि तो किसी भी भाई के पास जाकर बैठ, उसके सुख दुख सुन और उसको ये एहसास दिला दे कि भगवान तेरे साथ है, तू हल्का नहीं है, तू दीन दुबला लाचार नहीं है। इसको चलाने वाली शक्ति अगर तेरे अंदर बैठी है तो तू कितना भाग्यशाली है। उसको त्रिकाल संध्या समझा। त्रिकाल संध्या द्वारा वो भगवान के नजदीक पहुंचेगा। उसको स्वाध्याय केंद्र का रास्ता दिखाओ। हफ्ते में 1 घंटा, एक घंटा जो भगवान के लिए निकालना है। स्वाध्याय का मतलब होता है अपॉइंटमेंट विद गॉड। मैं जो 1 घंटा दे रहा हूँ वो भगवान से ली हुई अपॉइंटमेंट है। भगवान मुझसे मिलने आ रहे हैं, इसलिए मुझे स्वाध्याय में बैठना है। और इस वक्त जितना भी बड़ा कस्टमर आ जाए, अगर आप धंधा करते हो तो उस कस्टमर को छोड़ने की ताकत आपके पास चाहिए। भाई तू बाद में आ जा, मुझे अब भगवान से मिलने जाना है। इतनी श्रद्धा और विश्वास चाहिए कि ये गया तो गया, भगवान मुझे इससे 4 गुना देगा। ये श्रद्धा हमारी भगवान के ऊपर चाहिए। दादाजी के बम्बई में जब पाठशाला में प्रवचन रहते हैं तो लाखों का व्यवहार करने वाले हीरा व्यापारी भी, सामने लाखों का कस्टमर रहता है पर शटर बंद करके चले जाते हैं। कहते हैं कि नहीं, अभी हमें स्वाध्याय करने जाना है, आप 1 घंटे बाद आ जाओ। ये कहने की हिम्मत उसी में होती है जिसमें भगवान के ऊपर श्रद्धा होती है। और आपके जीवन में ऐसी परीक्षा आने ही वाली है कि स्वाध्याय केंद्र को निकले या अड़चन आ गई। ये भगवान अड़चन भेजते हैं, ये परीक्षा होती है। जब भी आप निकलोगे एक तो बड़ा कस्टमर आएगा या रिश्तेदार आएंगे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगा। और इसी को टालकर अगर आप सातत्य से स्वाध्याय की बैठक पर बैठते हो, समझ लेना आप एग्जाम में पास हो गए। और फिर आपको भगवान का स्पर्श मालूम हो जाएगा कि अरे इतना नजदीक था भगवान, हमें पता ही नहीं चला। इसलिए स्वाध्याय की बैठक पर बैठना कभी नहीं छोड़ना, कुछ भी हो जाए। और स्वाध्याय में बैठते समय अहंकार को बाहर निकाल कर बैठना। पूजनीय दादाजी कहते हैं अहंकार को रखना भी है और समय पर छोड़ना भी है। इसके ऊपर भी दादाजी ने एक छोटी सी अकबर बिरबल की कहानी समझाई थी। जब अकबर बादशाह के दरबार में
पंडित आ गया था और उसने एक बड़ी लकड़ी सामने रखी और सबको कहा था, इसको बिना हाथ लगाकर छोटी करके दिखाओ। और सारे लोग एक दूसरे के मुंह देखने लगे। हाथ नहीं लगाना है और छोटी करना है, ऐसा कभी हो सकता है क्या? उसको छोटा करना है तो हाथ तो लगाना ही पड़ेगा, काटेंगे कैसे? परेशान हो गए सब। उतने में बीरबल वहां पे आ गया और कहा, क्या हुआ? बोले ऐसा ऐसा। वो बहुत होशियार था और बोला कोई बात नहीं। उसने उससे बड़ी लकड़ी लाई, उससे बड़ी लकड़ी उसके बाजू में रख दी। अब उसने कहा, बोलो कौन सी लकड़ी छोटी है? अब पहले वाली थी वो तो अपने आप छोटी बन गई। बोले बिना हाथ लगाए छोटी हो गई कि नहीं? हाँ। तो दादाजी कहते हैं कि हमारा अहंकार जो है ना, वो बहुत बड़ा है। हमें तुरंत गुस्सा आता है। बहुत बड़ा है अहंकार। पर इसको छोटा कैसे करेंगे? तो इसको हाथ मत लगाओ, उसके बाजू में रख दो कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे साथ है। अगर ये बात रखते हो ना कि मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे साथ है, तो आपका अहंकार छोटा बन जाएगा। आपके पास अगर पैसा है ना, तो ये अहंकार है कि हाँ मेरे पास पैसा है, ये अहंकार है। पर इसको रखना है, रखो। और दादाजी कहते इसके आगे एक शब्द रखो, भगवान तेरी वजह से। अब जब आप कहते हो कि भगवान तेरी वजह से मेरे पास पैसा है, तो आपका अहंकार क्या हो गया? सॉफ्ट हो गया। आप कहते हो कि मेरे पास शक्ति है, अहंकार है ये, मेरे पास शक्ति है, ये तकलीफ देने वाली है। और आप कहते हो कि भगवान तेरी वजह से है, तो ये अहंकार अपने आप छोटा बन जाता है। जो भी कहोगे ना, भगवान तेरी वजह से है, ये शब्द लगाना भूलना मत। आज बहुत कस्टमर आ गए, खुश हो जाते हो, पर आगे शब्द लगाओ, भगवान तेरी वजह से। देखो कितना आनंद मिलेगा। तो ये अहंकार समाप्त करने की कला दादाजी ने सिखाई। ये पहला अहंकार रह गया, वो चला भी नहीं गया, पर तकलीफ भी नहीं दे रहा है, क्योंकि क्या? भगवान तेरी वजह से। तो इसमें एक मृदुता आती है, नरमी आती है, गर्मी चली जाती है। और सामने वाला भी कहता है कि देखो हाँ इसके पास सब कुछ है, पर भगवान को नहीं भूलता ये। तो अहंकार ऐसा होना चाहिए। और ये कला कब आएगी अंदर जीवन में? कम से कम 6 महीना आपको स्वाध्याय की बैठक पर बैठना है। तब धीरे धीरे आपके अंदर एक परिवर्तन आएगा। ऐसे ही झटपट नहीं होता है, समय दो। दीर्घ काले नैरंतर्यम सत्कारा सेविता दृढ़ भूमि। ये पतंजलि के योग दर्शन में जो सूत्र है, वो दादाजी कहते हैं कि आपको सातत्य से दीर्घकाल अभ्यास करना पड़ेगा, तब आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। इसलिए हर हफ्ते में आप दादाजी को सुनने के लिए जा रहे हो, भगवान से मिलने के लिए जा रहे हो, ये अखंडित होना चाहिए, इसमें खंड नहीं होना चाहिए। आप स्वाध्याय की बैठक पर बैठ रहे हो, मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप जब सब कल गए थे स्वाध्याय केंद्र में। और बस हम यही चाहते हैं कि भगवान के लड़कों को भगवान से जुड़ा दिया जाए, मिला जाए, दिया जाए। इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है? बड़ी आनंद की बात है कि आप स्वाध्याय केंद्र में जाने लगे। आशा करता हूँ कि आप जीवन विकास की गति पर
कहीं ब्रेक नहीं लगाओगे और साथ में और लोगों को भगवान से जोड़ दोगे, खुद त्रिकाल संध्या करोगे और दूसरों को भी सिखाओगे। यही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। बाकी पैसा तो जीवन में कमाना ही है, पर भक्ति के इस सही रास्ते पे हमें पूरी श्रद्धा से चलना है। तो दादाजी से आशीर्वाद मांगते हैं कि दादाजी हमें ऐसी शक्ति दो, हम ऐसी क्रांति करेंगे, भगवत भक्ति का झंडा, स्वाध्याय का झंडा घर घर में लहराएंगे। हम सही समय पर भगवान से स्वाध्याय से जुड़ गए हैं। दादाजी की जन्म शताब्दी आ रही है अगले साल। कम से कम 100 लोगों तक हम स्वाध्याय का विचार पहुंचाएंगे। ये भगवान से तय कर लो, शक्ति मांगो और पूरे जोश और होश में स्वाध्याय कार्य करो। दादाजी आशीर्वाद दो, हम ये काम करेंगे। जय योगेश्वर। जय